राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। श्लोक है वीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता बहुमो ज्ञान तपसा पूता मदभाव मागता। राग भय क्रोध ये जब चले जाते हैं तब मनुष्य का मन कृष्णमय होता है। तब उसका आश्रय सिद्ध होता है। ये तो बड़ा कठिन है। प्रभु बोले कठिन नहीं है भाई। बहुत से लोगों ने ज्ञान रूपी तप के द्वारा पवित्र होकर के और मुझको प्राप्त कर लिया। कठिन मान लोगे तो साधन नहीं होगा। कठिन मानना ही भगवान से दूर जाना है। इस विश्वास से चलना चाहिए कि भगवान तो मिल ही चुके हैं हमसे। और हमारे में उनमें में कोई दूरी नहीं है। हालांकि दूरी तो बहुत है, अभी अहंता नहीं गई, ममता नहीं गई। यही चीज दूर करती हैं। लेकिन इस तरह से चलो विश्वास करके कि भगवान हमसे मिल चुके हैं, मिल गए हैं। ऐसा विश्वास हर समय बढ़ता जाए, ऐसा संग करो, बस भक्ति मिल जाएगी। भगवान राम ने स्पष्ट कहा है, भगति तात अनुपम सुखमूला, मिले जो होए संत अनुकूला। अनुकूल संत, यार तुम्हारी वृत्ति अनुकूल रहे। अनुकूला का दो अर्थ है, संत भी अनुकूल हो और तुम्हारी शरणागति भी अनुकूल हो। तो भक्ति में देर नहीं है।
सब कर फल हरि भगत सुहाई, सो बिनु संत न काहू पाई। बिना भक्त संग के भक्ति कभी नहीं मिल सकती। क्योंकि वो हर समय ऐसी बात करता है जिससे विश्वास पैदा होता है। प्रेम का लक्षण क्या है? गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम। गुणों का जिसमें प्रभाव नहीं है। गुण माने राग द्वेष आदि। कामना नहीं है, जहां अपने आप भक्ति बढ़ती जाएगी। प्रतिक्षण वर्धमानम। कामना आई और मनुष्य अंधा हुआ। बोले अंधा होने का मतलब क्या होता है? अंधा होने का मतलब है 8-24-52। त्वं सर्वलोकस्य सुहृत् प्रियेश्वरो, ह्यात्मा गुरुर्ज्ञानमभीष्ट सिद्धि, तथापि लोको न भवंत मंदधीर, जानाति संतम हृदय बुद्ध कामा। भगवान सभी प्राणियों के सुहृत माने उपकार करने वाले हैं। बदले में कुछ नहीं चाहते। भगवान सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, प्रिय हैं। भगवान ईश्वर हैं, सारे संसार का स्वामी, शासक। और प्रभु ही आत्मा है। रोम रोम में व्याप्त हैं हमारे। आत्मा शब्द का अर्थ होता है अत सातत्य गमने धातु से आंग उपसर्ग लगा करके आ समन्तात अतति, चारों ओर से जो व्याप्त हो जाता है वो है आत्मा। एक जगह लिखा है आततत्वात् मातृत्वात् आत्मा। ऐसी मां जो सब जगह व्यापक है। आततत्वात् मातृत्वात्, मातृत्वात् माने ऐसी मां, आतत माने चारों ओर जो जल में है, थल में है, आकाश में है, दिशाओं में है, भूत में है, भविष्य में है, वर्तमान में है। कहाँ नहीं है वो मां? उसको आत्मा कहते हैं। ये मां तो
एक जगह है, दूसरी जगह नहीं रह सकती। एक घटना छोटी सी सुना दें। ये सच्ची घटना है। हमारे सत्संग में एक अमेरिका की महिला आती थी। अब भी कभी कभी आ जाती है। उनका लड़का स्केटिंग करने गया था। स्केटिंग कहते हैं बर्फ पर एक तरह की खड़ाऊ पहन करके चलना। ये शौक होता है, विदेशों में खेल है, इसको स्केटिंग कहते हैं। वो कहीं दूसरी जगह स्केटिंग कर रहा था और अचानक कहीं कहीं बर्फ कच्ची होती है और किसी खड्डे में फंस गया। तो उसने मोबाइल से अपनी माँ को कहा कि हम यहाँ फंस गए, हमको निकालो। जब तक वो हवाई जहाज से उड़ के पहुंचे तब तक वो खत्म हो चुका था। ये माँ, संसार की माँ, सर्वव्यापक नहीं है। ये संसारी पिता या माँ सर्वव्यापक नहीं है। सूरदास जी लिखा, माँ बाप के सामने बच्चा मर जाता है, प्राण लिए जमजात मूढ़मती, देखत जननी तात। न माँ बचा सकती है, न पिता बचा सकता है। गांव में कहते हैं कि रावण का 1 लख पूत 1.25 लख नाती, वाके घर में दिया न बाती। रावण की कितनी संतानें थी, कोई गिनती नहीं। और क्या रावण को कोई बचा पाया? एकमात्र जो बचाने वाला है वो दिखाई नहीं पड़ता। केवल शास्त्रों में उसकी महिमा हम पढ़ते हैं और उस विश्वास पर चलना पड़ता है। कबीरदास ने लिखा है, साधो ये मूर्तों का गांव। ये सब हम लोग मुर्दे हैं। पीर मरे पैगंबर मरी हैं, पीर और पैगंबर कहते हैं उर्दू में सिद्धों को। बड़े बड़े पीर मर गए,
पैगंबर कहते हैं एक तरह का अवतार होता है। जैसे मोहम्मद साहब को पैगंबर मानते हैं, तो चाहे पीर हो चाहे पैगंबर हो, वही मरेगा। मर गए जिंदा जोगी, राजा मरी है प्रजा मरी है। और यहाँ तक कि चंदा मरी है, सूरज मरी है धरती आकाश। 14 भवन के चौधरी मरी हैं, इन्हीं की का आश। 14 भवन माने 14 भुवन, 14 लोग। इनके भी जो अधिपति हैं वो चले जाएंगे। तो यहां तक कि हर आदमी काल के अधीन है। ये संसार ऐसा है, बड़े बड़े लोग जिनकी ख्याति बहुत थी वो चले गए, और ऐसे गए अनाथ की तरह। भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जिनके लड़के हैं, दशरथ, 4 लड़के, चारों भगवान हैं। लेकिन शरीर छोड़ते समय एक भी लड़का पास नहीं था। अनाथ की तरह चले गए। यहां तक कि दाग लगाने वाला कोई नहीं था 4 बेटों में। राम वन चले गए, राम लक्ष्मण 2 बेटे, भरत शत्रुघ्न नंसाल गए थे। उनके शव को तेल के कढ़ाई में रखा गया। इससे बिगड़े नहीं, दुर्गंध नहीं आवे। और जब आएंगे भरत जी तब दाह संस्कार करेंगे। इसलिए श्रीमद् भागवत में ये श्लोक आता है कि भगवान ही त्वं सर्वलोकस्य सुहृत् प्रियेश्वरो। भगवान ही सुहृत है, बिना बदले के उपकार करने वाला। और भगवान ही आत्मा है और भगवान ही गुरु है। आत्मा गुरुर ज्ञानम अभीष्ट सिद्धि। ये भगवान सामने खड़े हैं, उनके सामने सत्यव्रत जी कह रहे हैं, मनु भगवान ही गुरु है। हम लोग जो जीव हैं गुरु बन जाते हैं, वो सब गलत है। एक जीव दूसरे का कैसे गुरु बन सकता है?
8-24-50। जो लोग कहते हैं गुरु के बिना काम नहीं चलेगा, वो गलत कहते हैं। वो स्वार्थी हैं। उनका कथन स्वार्थ से भरा हुआ है। अचक्षु माने नेत्र ही नहीं है जिसके, वो अंधे का गुरु कैसे बन जाएगा? तथा जनस्य अविदुषो अबुधो गुरु। हर प्राणी अविदुष जानता नहीं है भगवत तत्व को। हर जीव अविदुष है। अविदुष का गुरु अबुध कैसे बन जाएगा? तुम्हारे पास आंख है और सूर्य की रोशनी न हो तो बेकार है। रोशनी चाहिए और आंख चाहिए। गुरु कोई ऐसा मिले जो स्वयं नेत्र हो और स्वयं प्रकाश हो। ऐसा केवल भगवान है। त्वम अर्क दृक्, तुम ही अर्क माने सूर्य हो और तुम ही दृक् माने दृष्टि हो। सर्वदृशाम, अनंत जीवों के तुम ही एकमात्र दृष्टि हो। इसलिए तुम ही एकमात्र जगत संसार के गुरु हो। कोई गुरु बनता है, उसको रोशनी की जरूरत पड़ेगी। स्वयं प्रकाश नहीं है। इसलिए सत्य है, तुम सूर्य हो, तुम दृष्टि हो। सर्वदृशाम समीक्षलो वृतो गुरुर्न। हमने आपको गुरु वर्ण कर लिया है। स्वगतिम विभूत्सताम, अपना सच्ची गति, अपना सच्चा मार्ग जानने के लिए। किसी जीव को गुरु नहीं बनाया उन्होंने, अखंडन किया। किसी जीव को गुरु बनाओगे तो ऐसे अंधकार में पहुंच जाओगे, कभी निकल नहीं पाओगे। 8-24-51। जनो जनस्यादिशते असतीम मतीम। जन्म ने दुनिया के लोग असत मति का उपदेश करेंगे। असत बुद्धि क्या है? धन, संपत्ति, भोग, प्रसिद्धि, ये हमारा संप्रदाय है, इसके प्रचार में जाओ। ये असत बुद्धि है। इससे
दुरत्य अंधकार को प्राप्त हो जाएगा, जहां से निकल नहीं पाएगा। और ऐसा होता है। कोई डूब रहा, बचाने वाला गया, खुद डूब गया। तुम ही अव्यय अविनाशी ज्ञान देते हो। संसारी लोग गुरु बन जाएंगे, उसे कोई लाभ नहीं। निज पद की प्राप्ति तुमको ही गुरु मानने से होगी। तो बोले भगवान तो दिखाई नहीं पड़ते, वो कैसे गुरु मानेंगे? क्या हमको उपदेश देने आएंगे भगवान? किसी मनुष्य को गुरु मानने में तो उससे बात करेंगे, उससे अपना कष्ट दुख सुख कहेंगे। बोले नहीं, वो गुरु तुम्हारे पास है, बिना बुलाए आएगा, बिना बुलाए सहायता देगा। उसको पाने के उपाय क्या है? फिर बोले सच्चा गुरु तो वही है भगवान। तम सर्वलोकस्य सुहृत प्रियेश्वरो यात्मा गुरुर ज्ञानम अभीष्टि सिद्धि। आत्मा भी है, गुरु भी है, ज्ञान भी है, सिद्धि भी वही है। वो गुरु आएगा। क्या ध्रुव जी निकले थे तो गुरु करना है जानते थे? अपने आप बिना बुलाए नारद जी आए। तथापि लोको न भवंत मंदधीर जानाधि संतम हृदय बद्ध कामा। अंधधी माने हमारी बुद्धि अंधी हो गई है। क्यों अंधी हो गई? बद्ध कामा आखिरी शब्द है। कामनाओं ने हमारी बुद्धि को अंधा बना दिया। गुरु हमारे हृदय में है, वो सर्वव्यापी है। सच्चा गुरु है, वही प्रकाश है, वही नेत्र है। ऐसा विश्वास करके चले, भगवान आ गए सामने। और भगवान ने कहा कि आज से 7वें दिन प्रलय होगा। सब संसार पानी में डूब जाएगा। उस समय एक नाव आएगी। मछली का रूप बना करके मैं आऊंगा। मछली के एक सींग होती है। तुम उस नाव पे बैठ जाना और जब तक प्रलय रहेगा उतनी देर तक मैं तुमको प्रलय के समुद्र में घुमाता रहूंगा। नाव पे बैठे रहना तुम। और तुमको मैं उपदेश दूंगा। ब्रह्म क्या है, ब्रह्म की प्राप्ति कैसे होती है,
8:24-38 मेरी महिमा ही ब्रह्म है। मदीयम महिमानम परम ब्रह्मेति शब्दितम। मेरी महिमा ही परब्रह्म है। ये मैं तुमको समझाऊंगा। समझाने का मतलब बोध करा दूंगा। तो इसलिए ऐसा हुआ भी। मत्स्य अवतार हुआ और प्रलय के समय भगवान लेकर के घूमते रहे उनको। तो भगवान का आश्रय भगवान स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं कब होगा? राग भय क्रोध चला जाएगा तब। जहां राग होता है वहीं आश्रय होता है। एक छोटा बच्चा अभी पैदा हुआ है, न मां को जानता है न पिता को। कल हमने कहा था टेनिसन की पंक्ति, एंड विद नो लैंग्वेज बट ए क्राई। केवल रोना जानता है। व्हाट एम आई? एन इन्फेंट crying in the night, an infant crying for the light, with no language but a cry. कुछ नहीं जानता मेरी माँ कौन है, मेरा बाप कौन है, मुझे कौन खिलाएगा, कौन पिलाएगा। जाड़े में पड़ा रहूंगा, कौन उड़ाएगा। माँ कपड़े से न उड़ावे तो बच्चा वहीं मर जाएगा। न जाड़ा जानता है, न गर्मी जानता है, न सुख जानता है, न दुख जानता है, न भूख जानता है, न प्यास जानता है। एक मात्र चेतना है उसके बस भीतर। देखो, जन्मत मरत दुसह दुख होई, जन्म और मरने समय अनंत दुख होता है। ये कैसे पता पड़े अनंत दुख होता है? पेट में बच्चा है, उसको अनंत कष्ट है। वो चिल्ला नहीं सकता, भीतर पेट में है। चिल्लाने की न ताकत है, न कोई मुंह है कि चिल्लाएगा। लेकिन वहां कष्ट उसको हो रहा है। चिल्लाता तब जबकि उसकी ज्ञानेंद्रियां काम करने लायक हो जाती हैं, बोलने लायक हो जाती हैं, तब चिल्लाता है। और जब ज्ञानेंद्रियां ही नहीं है वहां काम कर रही हैं तो चिल्लाएगा क्या? ये चिल्लाना, दबा करना, ये सब बहिप्रज्ञ का काम है। इसको वेदांत में बहिप्रज्ञ कहा गया है।
बाहर बुद्धि में, ज्ञानेंद्रियों में जो ज्ञान होता है उसको बहिप्रज्ञ कहते हैं। बाहर हमको कष्ट हुआ, हमने कहा भाई हमको दर्द है, दबाने लग गए, दवा लाने लग गए। एक ऐसा दुख होता है जो अंतः प्रज्ञ होता है। अंतः प्रज्ञता का दुख किसको होता है? न वहां मन है, न बुद्धि है, कोई इंद्री नहीं है, बुद्धि भी नहीं है कि उसको अनुभव करेगी। तो वहां कौन दुख भोगता है? जब बुद्धि ही नहीं है, न ज्ञानेंद्रिय है, ये 5 ज्ञानेंद्रियां वो भी नहीं है, देखना, सुनना, बोलना, छूना, बोलना कर्मेंद्रिय है, देखना, सुनना, चाखना ज्ञानेंद्रिय है। कोई इंद्रिय ही नहीं है वहां। फिर ये दुख कौन भोग रहा है? कोमा में चले जाते हैं। कोमा कहते हैं कि अभी मरा तो नहीं है, और मूर्छित पड़ा है, उसको कोमा कहते हैं। तो कोमा में अनंत कष्ट होता है, जैसे गर्भ में होता है। तो उसको भोगता कौन है? ज्ञानेंद्रियां है नहीं, बुद्धि है नहीं, मन नहीं है। इसका उत्तर है अंतः प्रज्ञता से भोगता है। चेतना ही उस दुख को या सुख को समझती है। सुख तो है नहीं वहां, क्योंकि जन्मत मरत दूसरा दुख हुई, सह नहीं सकता उस अपार अनंत कष्ट को। न चीखता है, न चिल्ला सकता है। एक सच्ची घटना है, अभी पढ़े हैं, एक बड़े भारी नामी संत, अभी तक उनका शरीर वहां उनके शिष्यों ने दाह नहीं करने दिया, कई साल हो गए। वो कोमा में चले गए और इनके शिष्य लोग उनको भगवान मानते थे। वो आएंगे, जरूर लौटेंगे, और चारों ओर वैज्ञानिक साधनों से शरीर में विकार ना आ जाए, उस शरीर की रक्षा कर रहे हैं। और का शायद 2 साल से ज्यादा हो गया, अभी कोमा में पड़े हैं। शिष्यों में मतभेद हो गया, कुछ कहते हैं भाई दाह संस्कार कर दो, कुछ कहते हैं नहीं, ये भगवान हैं, आएंगे। भगवान होंगे होंगे, कोमा में तो है ही हैं। ऐसी स्थिति होती है अंधश्रद्धा की। इसलिए
जीव प्रकाश स्वरूप नहीं हो सकता। जीव त्वम अर्कदृक् सर्वदिशाम समीक्षणो, भगवान ही है जो अर्कदृक् है। 8, 24, 50। अर्क माने प्रकाश और दृक् माने ज्ञानेन्द्रिय या और इंद्रियां। इसलिए भगवान को ही गुरु मान लिया गया। संसार में तो गुरु शिष्य अंध बधिर कह देखा, एक न सुने एक नहीं देखा। संसारी गुरु को पैसा चाहिए, हैं? क्या 60? कौन सा? हैं? अच्छा, हाँ, संख्या याद नहीं रहती। हाँ, उत्तरकांड है। जब भी कह रहे किष्किंधा में कहाँ से आ गया? क्या संख्या बता? हाँ, 99। गुरु अंधा है और शिष्य बहरा है। ऐसा ये संसार है। गुरु क्या कर रहा है? हरई शिष्य धन, पैसा ले रहा है। शोक न हरई सो गुरु घोर नरक में पर। दुनिया में कोई माँ बाप ही नहीं है। माँ बाप हैं, वो हमारा लड़का अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा है, नौकरी नहीं मिलेगी, पेट नहीं भरेगा। मात पिता बालक ही बुलावे हैं, केवल उदर भरने का धर्म सिखाते हैं। अब तेरी नौकरी मिल गई, अब जॉब मिल गया। और गुरु कौन है? ब्रह्म ज्ञान की बातें करते हैं, बहुत ऊंची ज्ञान की बातें। ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर करें ने दूसरी बात, लेकिन कौड़ी लागी लोभ वश करें विप्र गुरुघात। लोभ में जाने क्या क्या कर देते हैं। ये संसार की हालत है। ऐसी स्थिति में 8, 24, 50 भगवान को गुरु मान लो। सीधा सा रास्ता है। स्वगतिम विभूत्सताम, बहुवचन है। अपने लिए नहीं कह रहे हैं, संसार के सब प्राणियों के लिए। बुभुत्सताम में बहुवचन है। जो भी अपनी गति जानना चाहता है, सबके लिए रास्ता बता दिया। बहुत से लोग जिद्दी होते हैं, नहीं नहीं गुरु तो करना ही पड़ेगा, नहीं काम नहीं चलेगा। और चौपाई कहते हैं, गुरु बिन भव नित तरह ने कोई, जो बिरंची शंकर सम हुई। वे लोग इस बात को हठी हैं, नहीं मानेंगे। स्वगतिम बुभुत्सताम बहुवचन है।
अपनी गति जानने वाले जितने हैं उन सब के लिए सीधा रास्ता है, वे तो गुरु न, भगवान को गुरु वर्ण कर लो। और बोले यहाँ तो गली गली गुरु लोग घूम रहे हैं, कहते हैं गुरु के बिना काम नहीं चलेगा। तब 8-24-49, अरे 10,000 गुरु मिलकर के संसार के भगवान की कृपा का अंश भी नहीं पा सकते। नयत प्रसादायुत भागलेशम अन्ये च देवा गुरु जना स्वयं कर तुम समेता परवंति पुंसस्तमीश्वरम त्वाम शरणम प्रपद्ये। सृष्टि के जितने देवता हैं, अन्य च देवा, और सारी सृष्टि के जितने गुरु हैं इकट्ठा किए जाएं, एक दो नहीं, गुरुओं जना स्वयं गुरु लोग इकट्ठे किए जाएं, लेकिन भगवान की कृपा यत प्रसाद अयुत 10वां हजार, अयुत कहते हैं 10,000वां हिस्सा, इसके भाग अंश की भी ये सब मिलकर के तुलना नहीं कर सकते। इसलिए ये दुराग्रही स्वार्थी लोग होते हैं जो ऐसी बात कहते हैं। और देखो, ये इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ बहुत से बच्चे हैं, बहुत सी लड़कियां हैं, पूछती हैं, क्योंकि बाहर के लोग आते हैं और जैसा उनकी समझ है बेचारे वो कह देते हैं। भगवान ने उपदेश दिया है अरण्य कांड में, नारद जी को उपदेश दिया है, तो उन्होंने कहा है नहीं, लक्ष्मण जी को कहा है। हाँ, अरण्य कांड 16। गुरु पितु मातु बंधु पति देवा सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा। ये चौपाई भगवान ने कहा है। लोग कहते हैं पति परमेश्वर है, पति के बिना गति नहीं है। गुरु परमेश्वर है, गुरु के बिना गति नहीं है। माता परमेश्वरी है, माता के बिना गति नहीं। बोले सब झूठ है। गुरु पितु मातु बंधु पति देवा सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा। गुरु भी मुझे ही मानो, पिता भी मुझे मानो। ये संसारी बाप क्या बेचारा करेगा? ये संसारी माँ क्या करेगी तुम्हारा? संसारी बंधु क्या करेगा? ये सब डुबो देंगे। संसारी पति ये क्या कल्याण करेगा? इसलिए तुम हमें ही मानो, सब गुरु मानो, पिता मानो, माता मानो, बंधु मानो। ये भगवान ने स्वयं कहा है। और यही बात
भगवान शंकर ने कहा है। देख लो किष्किंधा कांड 4/12। ये संसारी गुरु कुछ नहीं कर सकता, न कल्याण करेगा न कुछ करेगा। इसको पैसा चाहिए, भोग चाहिए। भगवान शंकर जी कह रहे हैं, उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। ये गुरु भी हित नहीं कर सकता, पिता भी हित नहीं कर सकता, मां भी हित नहीं कर सकती, बंधु मने भाई भी हित नहीं कर सकता, प्रभु मने कोई देवता भी नहीं हित कर सकता। क्योंकि इन सब में स्वार्थ है। देवता बन गए, मुनि ऋषि बन गए, सुर नर मुनि सब कई यह रीति, बाप में भी स्वार्थ है, मां में भी स्वार्थ है, गुरु में भी स्वार्थ है। इसलिए इन सब को छोड़ करके सब कुछ भगवान को मान लो। ऐसे भगवान को छोड़ करके जानत हूं अस प्रभु परिहरहि, काहे न विपद जाल पर परहि। जानने के बाद भी भगवान को छोड़ करके किसी को मां मानते हैं, किसी को पति मानते हैं, किसी को पिता मानते हैं, किसी को गुरु मानते हैं, तो विपत्तियों में फंसेंगे। जानत हूं अस प्रभु परिहरहि, काहे न विपद जाल परिहरहि। क्योंकि माँ बाप फंसाएंगे संसार में। बेटा ब्याह कर, अब बात मान लिया तो मरे। गुरु भी फंसाएगा, बेटा आश्रम का खर्च कैसे चलेगा, जा चंदा कर चिट्ठा कर, तो मरे। काहे न विपद जाल नर पर ही। इसलिए सबसे सुंदर रास्ता जो भगवान शंकर कह रहे हैं, उमा राम समित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। भगवान को गुरु मानो, किसी दूसरे को गुरु मानने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि उसमें स्वार्थ होगा। बोले नहीं वो तो बड़ा भाषण देते हैं। अरे भाषण देना अलग है, स्वार्थ कहां छिपाया रहता है उसको तुम समझ नहीं सकते। कोई भी दुनिया में ये नहीं कहेगा हम स्वार्थी हैं। एक नीति के श्लोक है, असति भवति सलज्जा, क्षारम जरम शीतलम भवति। जो असती मने घोर कामिनी है, वो ऐसा बोलेगी कि लज्जाशील नायिका है, ऐसा बोलती है। ए काय धूर खाएबो है, कहती ये है और क्रिया कुछ अलग है। जितना खारा पानी होता है उतना ठंडा होता है। जो जितना स्वार्थी होता है उतनी ऊंची बात बनाता है। स्वार्थ क्या है ये तुम समझ नहीं सकोगे। इसलिए
भगवान शंकर ने कहा कि भैया ये सब झगड़ा छोड़ो, न कोई माँ न बाप, 4/12, न पति, सीधा सा रास्ता है। उमा राम समहित जग माही, गुरु पित मात बंधु प्रभु नाही। और इसके बाद ये चौपाई है, जानत हूँ अस प्रभु परिहरहि। भगवान को माना नहीं माना, भगवान को बाप नहीं माना, भगवान को गुरु नहीं माना, काहे न विपित जाल नर परहि। विपत्तियों में पड़ जाओगे, अवश्य पड़ोगे। माँ कहेगी ब्याह कर, बाप कहेगा संसार में चल नौकरी कर, पैसा कमा, गुरु कहेगा जाओ चंदा करो। अब मुश्किल आ गई, करने गए तो मरे। हमारे पास एक आते थे बेचारे कामबन से, बड़े भक्त, और केवल मां की आज्ञा मान करके उन्होंने ब्याह कर दिया था। माता ईश्वरी है। ब्याह होने के बाद न मां में पटरी खाई न बहू में, जीवन भर अशांत रहे। क्योंकि जो अभी हमने चौपाई कहा, ये हमने अनुभव किया, ये बड़ी बढ़िया चौपाई है। काहे न विपित जाल नर परहि। भगवान को छोड़ करके न कोई मां है न कोई बाप है, न कोई गुरु है। जानत हूं अस प्रभु परिहरहि, काहे न विपित जाल नर परहि। विपत्ति के समुद्र में पड़ जाओगे। क्यों? उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु मात बंधु प्रभु नाही। न गुरु हितैषी है, न मां न बाप, न प्रभु न बंधु। ये हमने देखा, माता की आज्ञा मान करके बेचारे जानत हूं अस प्रभु परिहरहि, काहे न विपित जाल नर परहि। मनुष्य विपत्तियों के समुद्र में पड़ जाता है। माता जी की आज्ञा है, क्या करें। पिताजी की आज्ञा है, ले गए, यहां अंग्रेजी नहीं, चलो यहां क्या पढ़ना लिखना, नौकरी नहीं मिलेगी। बहुत से लोग बच्चे चले गए। अब चले गए तो जो चले गए उनसे पूछो जा करके। विपत्ति का जाल फंस गया। जानत हूं अस प्रभु परिहरहि, काहे न विपत्ति जाल नर परहि। मनुष्य क्या कर रहा है, बंधा है बेचारा। माता है, पिता है, ये सब बंधन में बंधा हुआ है। जय श्री राधे।